हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल आप लोग मोदी साहब का सुने होंगे, जिन्होंने उन्होंने कई चीज़ ऐसे रखे हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी उसके बारे में बताऊं थोड़ा-सा। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह हम लोगों ने काम किया, उस तरह करने का हम लोग को बताया। अच्छी बात है। तेल-वूल का जो रेट आप गल्फ के में देख रहे हैं, तो उसमें उनका कहना है कि अ, हम लोग तेल थोड़ा कम यूज़ करें, अननेसेसरी गाड़ी वगैरह नहीं चलाएँ, है ना? तो मतलब शेयर करके चलें, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। मतलब इस तरह का उनका है कि मतलब आप थोड़ा-सा कम्फ़र्ट को अपना छोड़ दें। अ, अब बोले तो नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि एनर्जी और पावर को बचाने का है, तो उसका आप ध्यान रखिए, तो ठीक है। अच्छी बात है, जान है तो जहान है, नहीं तो सरकार पे दबाव बनेगा। तो उनका बहुत अच्छा कहना है कि होम फ्रॉम वर्क करें, घर से काम करें, जिस तरह कोरोना में किए हैं। तो ये सब कई अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने बताया है, तो जो कि अच्छा है। अ, गोल्ड कम खरीदें, शादियों में गोल्ड ना दें, मतलब इस तरह का कोई एक-दूसरे को गोल्ड ना दे 1 साल का। बहुत अच्छा उनका है, गोल्ड बहुत महँगा हो गया है, क्योंकि गोल्ड लाने में फॉरेंसिक रिज़र्व उनको लगता है, और फॉरेंसिक रिज़र्व होना ज़रूरी है तेल के लिए। तो कई ऐसी बातें हैं, है ना? और भी उन्होंने बोला कि इवेन किसानों को भी बोल दिया कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, खेतों में कम करें। तो कल्टीवेशन में मतलब जो भी है, कम फर्टिलाइज़र यूज़ करें, जिससे क्या है कि फर्टिलाइज़र के लिए क्रूड से बनता है, तो थोड़ा-सा, तो इससे क्या है कि वो होगा। हाँ, अच्छा है, होना चाहिए, जैविक खाद के माध्यम से खेती होना चाहिए। तो मोदी साहब ने ये भी बताया। प्लस मोदी साहब ने बोला कि जो जीडीपी ग्रोथ है, वो रियल जीडीपी ग्रोथ है, मतलब वो क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा-सा फॉरेंसिक रिज़र्व को लेके उनका काफ़ी विशेष चिंता था, और उन्होंने ये बात बोला। तो ठीक है, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया मोदी जी की तरफ से, जो देश को अपील किया गया। अब आते हैं हम लोग इस पे थोड़ा-सा कोड और डिकोड करते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, हम मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हम आदर करते हैं, और किसी भी प्रकार से हम उनको कोई भी ऐसा गलत वर्ड नहीं बोलना चाहते हैं, जिससे उनके छवि को ठेस पहुँचे। ठीक है, पहले ही हम डिस्क्लेमर दे देते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको क्या है, वो तो झोला और उठा के चल देंगे, वो काशी और बनारस और चल जाएँगे हिमालय, है ना? तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके लिए अपमानजनक हम एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन सर, हम देश की जनता हैं, समझते हैं? देश की जनता है। हम आपको भी जानते हैं और आपके विरोधी को भी जानते हैं। हम दोनों को जानते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम लाचार हैं, है ना? और आप सिस्टम हैं। सिस्टम से कभी कोई बड़ा नहीं हुआ है। जिसने बड़ा होने का कोशिश किया है, तो सिस्टम उसको मिटा दिया है। तो हम किसी भी ऐसे कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे आपको ठेस पहुँचे, ठीक है? तो हम इसमें क्या-क्या स्टेप उठा सकते हैं? तो मैंने ये सोचा है कि जो मैं एसी चलाता था, उसको थोड़ा कम कर दूँगा, जिससे क्या है कि बिजली बिल बचेगा। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो सरकार के लिए फ़ायदेमंद है, वो आपके लिए नुकसानदायी है, और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो सरकार के लिए नुकसानदायी है। सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी व्यवस्था है, जो आपके द्वारा दिए गए पैसे से एक व्यवस्था कायम करता है, कानून व्यवस्था बनाता है, जिसमें आपको सुरक्षित रख सके और आप अपना काम धंधा कर सकें। उसको जब समय-समय पे लगता है कि हाँ, कोई भ्रष्टाचार हो गया है, तो उसको बदलने का जनता के हाथ में पावर है। यही है, इनडायरेक्ट में। लेकिन हम भी सरकारी नौकरी में थे, तो गलतफ़हमी हो जाता है लोगों को कि वो सरकारी नौकरी में है, तो वो ही सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है। वो शक्तिमान लगता है, बचपन में देखे होंगे, तो खुद को शक्तिमान समझने लगते हैं। तो आइए, उस पे अब हम थोड़ा-सा एक-एक करके इन बातों पे अपना विचार रख दें। चलिए रखते हैं। सुन के आपको आश्चर्य होगा, सबसे पहला, इकोनॉमिक फ्रंट पे मोदी जी आप ना ही बोले तो ही अच्छा है। समझ गए? आप ना सर, आप में, आपके वाणी में माँ सरस्वती का वास है। आप तिल का तार बना सकते हैं। सर, आप राई का पहाड़ बना देंगे। आपने 15 लाख का अकाउंट में सबको दे के खुद 15 साल हो गया प्रधानमंत्री आप बने रहे 15 साल के लिए। तो आप सर एक जो ख्वाब दिखाते हैं ना, सर ऑसम है। ऑसम है साहब, ऑसम। मुझे नहीं चाहिए आपसे 15 लाख रुपया, ठीक है? पहले ही बता दे रहे हैं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आप तो देंगे नहीं। कम से कम जो पैसा था वही दे देते हैं, एनपीएस वाला, वो भी अभी तक नहीं मिला है। सरकार हमेशा वो काम करती है जिससे सिस्टम को बेनिफिट हो। आज आपको फॉरेंसिक रिजर्व दिख रहा है। आपने हज़ारों लाखों लोगों का आपने पेंशन बंद कर दिया। क्या बोल के? कि सरकार पे डेट बढ़ रहा है। सरकार पे डेट बढ़ रहा है, इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किया जाता है।
और 80,000 लोगों को राशन बांटने में आपका डेड नहीं भर रहा है। सॉरी, 80 करोड़ लोगों को, सरकारी आंकड़ा है, आप ही बताते हैं मोदी साहब, हम तो नहीं बताते। देखिए साहब, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी वाणी हमारे लिए बहुत है, लेकिन जो आपकी करनी है और जो आपकी टीम है शायद आपको अपडेट नहीं कर रही है। मोदी साहब, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पहले हम बता दे रहे हैं। ये जो 80 करोड़ को जो आप दे रहे हैं, कोरोना में आपने देना शुरू किया, आज 5 साल 6 साल हो गया, कंटिन्यू दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जो देश के लिए मर रहा है, जो देश के लिए अपना नौकरी करके आ रहा है, उसको आप ओपीएस से हटा दिए साहब, क्यों? डेड बढ़ रहा है और देश की जनता को फ्री बीज का आदत दिला रहे। गीता में भी भगवान कहे हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रभु आप तो कर्म ही करने नहीं दे रहे, पहले ही फल दे रहे। अब तो उनसे भी बड़े हो गए लग रहा है। मतलब करना क्या चाहते हैं? जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास, जो काम कर रहा है, जो कुछ पैसा कमा रहा है, उसी का गला काट रहे हैं। एक बार नहीं काट रहे, बार बार काट रहे हैं। कभी हाथ काट दे रहे, कभी पैर काट दे रहे, कभी गला काट दे रहे, ऐसे काट काट के आप टैक्स उससे हर समय ले रहे हैं। इवन मरनी पे भी जाइएगा तो वहां भी टैक्स लगेगा। जब घी में जलाने जाइएगा ना, चाहे तेलों में जलाइएगा ना, वहां भी टैक्स देना पड़ेगा मार्केट से। समझ रहे बात को? तो मोदी साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो आपकी करनी में ना बहुत फर्क हो गया है, अब बहुत फर्क हो गया। हम लोग समझ नहीं पाए कि 15 लाख 15 साल हो जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है। तो आपको 80 करोड़ देशवासियों को फ्री देने का क्या आवश्यकता है? वो ऑलरेडी पिछले 75 साल से खाना नहीं खा रहे, जीवित नहीं है, आपने डेढ़ खुद बढ़ाया, और उसके बाद आज बोलते हैं किसानों को कि फर्टिलाइजर यूज कम करो। सर आप धन्य हैं, आप महान हैं, महान व्यक्तित्व है आपका, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात बता दीजिए कि मतलब क्यों फर्टिलाइजर कम करेगा? खाद्य संकट नहीं होगा फिर? आप तो 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं, किसान को जो उपजा रहा है उसको बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर कम करो। कहाँ से उपजाएगा वो? हैं? फिर यहाँ खाद्य संकट बढ़ेगा, फिर तो हम चले जाएंगे वो लाल बहादुर शास्त्री के युग में। प्रभु कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? मैं तो आपसे नर्म निवेदन करता हूँ, आपका तो बहुत उपकार होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फर्टिलाइजर का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि सोना कम कर दो। अरे जिसका बेटी का शादी है, हम ये डौरी और इसके चक्कर में नहीं है, दहेज वहेज की बात नहीं करें। जिसका बेटी पुतोह का शादी है, जिसका मतलब जो बाप पूरी जिंदगी खर्च मतलब बेटी को बड़ा किया, आज आप बोलते हैं कि उसको सोना मत दो, कोई गिफ्ट मत दो। सर आपके टीम ने आपको ना ढंग से होशियार बनाया है। आप बोलोगे क्यों, आप ऐसा क्यों वर्ड बोल रहे हो? उसका भी रीजन बताते हैं आपको। आपकी टीम ने आपको एक कान में फुसफुसा दिया कि सर पैसा कलेक्शन करना है ना, तो गोल्ड में हम लोग ले लेते हैं। गोल्ड का क्या रिटर्न है? 8% का भी रिटर्न नहीं है, तो पैसा और ज़्यादा उठाना है। पहले तो आपकी टीम ने आपके कान में फूका कि हर भारतवर्षियों को अकाउंट होना चाहिए, लेकिन फ्री नहीं, 500 रुपये का। तो उसी में आपने अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया सरकारी योजना के लिए। बहुत अच्छा काम किया, आप बिजनेस माइंडेड हैं, हम आपके बुद्धिमत्ता पे मतलब हम खुश हैं, और मतलब सही है। लेकिन इतना करोड़ रुपया आया कहाँ से? जनता के अकाउंट से। आज मिनिमम बैलेंस नहीं होने पे ना बैंक वाला पूछता नहीं है, काट लेता है। बहुत लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन जिसके अकाउंट में 500-700 रुपये रहता है ना, उनसे पूछिए कि उनको कैसे पता चलता है। ठीक है, किसने बोला आपको फ्री बीज देने? मैया योजना, बप्पा योजना, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। क्यों लोगों को आप बिगाड़ रहे हो? भगवान गीता में कहे हैं कि कर्म करो, आप तो कर्म से ही हटा दे रहे हैं लोगों को। आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, चुनाव जीतना, जो कि जेन्युइन है। आप वही कर्म कर रहे हो तो उसमें आप विजयी हो रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों को वो कर रहे हो। आपको किसी ने बोला सर गोल्ड में ना आप कलेक्शन कर लो, जो एसजी है ना, स्वर्ण क्या है जी, गोल्ड बॉन्ड आप लॉन्च कर दो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप लॉन्च कर दो सर, और लोगों से वादा कर लो। आपने बोला बहुत अच्छा बात है, और सरकार ने वादा कर लिया। अब ये मत बोलना सर कि आपको पता नहीं था, प्लीज आप ये मत बोलना। आप तो सब जगह आप तो हैं, आप तो क्या है, कन्याकुमारी यानी सॉरी गंगोत्री से गंगा सागर तक तो अब तो कमल ही कमल है साहब। अब तो आप नहीं बोल सकते हो ना कि आपको पता नहीं है, आपको तो सब पता होना चाहिए। देखिए सत्ता में जो होता है उसको उस पर तो सवाल आदमी उसी से ना पूछेगा, अब पप्पू से थोड़ी पूछेगा, वो तो ललबता की तरह घूमेगा इन्ने उन्हें, है ना, उससे थोड़ी कोई कुछ पूछेगा, वो तो है ही नहीं है किसी काम लायक। मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, अरे तू मत बोल बाप, मत बोल भूचाल मत ला। हाँ, वो पप्पू से थोड़ी पूछेगा आदमी। तो ये कंडीशन है साहब। तो यहाँ आपने वादा कर दिया, लोगों ने भाई साहब पैसा दे दिया आपके वादे पे, क्योंकि सर भगवान गलत हो सकते हैं, आप थोड़ी होंगे, क्योंकि भगवान तो अब श्री कृष्ण बोले हैं कर्म करो, आप तो बोलते हैं कर्म भी मत करो, फल खाओ, आप तो ऊपर हो गए ना। तो यहां पर ही सर आपने पैसा तो ले लिया, अब आ गया भैया गोल्ड भाग गया 5 गुना, भाग गया एकदम, सब खटाखट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया नीचे के लेवल से। भाई आपके पास ना ये 1.5 ट्रिलियन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 2 ट्रिलियन के आसपास है, क्योंकि अपडेट नहीं है।
तो 2 ट्रिलियन आपके पास कर्जा हो गया। ओ भाई साहब, आप बात समझ रहे हैं? 2 ट्रिलियन आपके पास खर्चा हो गया। सर आपका पूरा जो साल का कमाई और जीडीपी है, जो भी है भारत का जीडीपी, वो कितना ट्रिलियन है? 4.15 से 4.3 ट्रिलियन। और आपके पास लोगों का पैसा देने का कितना हो गया? 2 ट्रिलियन। आप समझ रहे बात को? गला पकड़ा गया है, सरकार फंस गई है। काहे? कोई फाइनेंस का हम पहले ही आप लोगों को बोले ना, 3 साल से बोल रहे ना कि हमको मोदी जी पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये फाइनेंस का जब ज्ञान दे ना, तब हमको भरोसा नहीं है। काहे? तो मोदी जी हैं, समझ रहे हैं, इन पे हमको सब चीज पे भरोसा है। पाकिस्तान कुछ करे, घुस के मारेंगे, हम तैयार हैं इनके साथ, हर जगह तैयार है। लेकिन जब फाइनेंस का बात है ना, तो आप थोड़ा सा दूर हट जाना इनसे, उसी में समझदारी है। 4 ट्रिलियन आपका जीडीपी है, और 1.5 ट्रिलियन तो आपको, 1.2 ट्रिलियन तो आपके गले में गोल्ड बॉन्ड आपको देना है लोगों को। भाई साहब, उस गलती को आप कैसे कर रहे हैं? तो भाई ऐसा है देशवासियों, हमें पुनः तैयार होना चाहिए। हमें अब गोल्ड नहीं खरीदना है। ले भाई साहब, हमें शादियों में गोल्ड नहीं देना है। जिस बेटी को हमने 25 साल 30 साल प्यार से पाला पोसा है, उनको गोल्ड नहीं देना है। जिन रिश्तेदारों को हमने गोल्ड दिया था, एक एक्सचेंज सिस्टम है, उसको भी नहीं फॉलो करना है। काहे? तो हम गोल्ड नहीं देना है। तो आप बोलोगे सर उनका बात मानता कौन है? क्या बात करते हैं? 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं और उनका बात कोई नहीं मानता है। बट हम कभी नहीं मानेंगे, हम भी उनके बात मानते हैं। हमारा क्या बात करते हैं? हम मोदी जी के भगत हैं। कौन बोलता है कि नहीं? हम हैं, लेकिन फाइनेंस में नहीं। जैसे फाइनेंस आया ना, अब साइड हट जाओ। फाइनेंस में नहीं भाई साहब, क्योंकि इनकी टीम इतनी अच्छी है कि हम कुछ नहीं बोल सकते। अब बात समझिए। तो इन्होंने गोल्ड में इसलिए बोल रहे हैं कि किसी कारणवश से गोल्ड का डिमांड थोड़ा कम हो जाए, गोल्ड गिर गिरा के नीचे आ जाए। काहे? तो इनके हाथ में तो है नहीं ना गोल्ड को रोकना। इनके हाथ में रहता तब तो कमाल हो जाता। अब वो ये वायदा भी कर दिए हैं कि हम देंगे, और गोल्ड अगर गलती से यहाँ से डबल हो गया ना, ये वायदा टूटेगा। ये भी लिख के ले लीजिए, टूट भी जाएगा। ड्यू टू फॉरेंसिक रिजर्व कम हो गया, आपदा का समय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको नहीं देंगे तो क्या कर लोगे आप? नहीं नहीं, आप कर क्या लोगे? कोर्ट जाओगे? जाइए कोर्ट। कर क्या लोगे आप? सिस्टम से कभी पंगा नहीं लेना है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी मोदी साहब आप पे बहुत हमको प्यार आता है, लेकिन सर थोड़ा सा आम आदमी जो है ना, जो आम आदमी है, जो लोगों का मतलब, आप जिस तरह से सिरिंज लगा के आपकी फाइनेंस टीम लोगों का जो खून चूस रही है ना साहब, हमें बहुत आप पे मतलब क्या बताएं, गुस्सा आता है। लेकिन क्या करें, आपसे प्यार भी करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ बोलेंगे तो आप बोलिएगा हम झोला लेके चल जाएंगे। एक समय था जब भारत सोना का चिड़िया होता था। लड़ाई करने का टाइम आया ना, तो आपको पता है कि किसने उस युद्ध के बाद संन्यास धारण कर लिया। और वो तो चला गया, वो तो मोक्ष बन गया, वो जो बनना है बन गया भाई साहब। बाद में 1000 साल लोग गुलामी, और 1500 साल लोग गुलामी, और आज भी गुलामी में कट रही है जिंदगी। जो कभी सोना का चिड़िया हुआ करते थे, तो वो तो झोला लेके चल दिए ना, सब चीज राजपाट छोड़ के। हम तो चले भैया, हम तो चले। बात समझ में आ रही है? अब मोदी साहब ऐसा मत करिएगा कि देश को संकट में फंसा के, हमको क्या है, हम तो अपना झोला उठाए, हम चले हिमालय। हमको नहीं भाई, आप पे ना करोड़ों लोगों की उम्मीद है। इतना बुरा असर मत छोड़िए साहब। नेक्स्ट आते हैं। तो गोल्ड को गिराने का चक्कर बस यही है। और रही बात फॉरेन रिजर्व, सर किसने बोला नहीं आ जाएगा? आप 1 साल के लिए एसटीटी माफ कर दो ना। आप 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माफ कर दो ना। आप 1 साल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माफ कर दो ना। किस मूर्ख व्यक्ति ने बोला है कि नहीं आएगा? आप माफ तो करो ना वहां। आप वहां छोड़ो ना, जो आप अत्याचारी तौर पे ले रहे हो, अत्याचारी तौर पे आप जो खून चूस रहे हो, वहां आप छोड़ के देखो कैसे नहीं आता है फॉरेंसिक रिजर्व, कैसे नहीं बढ़ता है साहब। वहां छोड़िए ना। आपको छोड़ने का जब बारी आता है तो हाथ फोल्ड कर लीजिएगा, ऐसे हाथ फोल्ड कर लीजिएगा। और जब जनता को छोड़ने का आएगा बारी, तब आप इस तरह से गुहार मत लगाइए। आप 140 करोड़ मतलब देश के नौजवान, देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप इस तरह से तो नहीं बोल सकते हैं। आप में एक जोश होना चाहिए कि नहीं भाई हम छोड़ें, 1 साल के लिए छोड़े एसटीटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब चीज छोड़े हैं। देश मजबूत होना चाहिए, देश स्ट्रांग होना चाहिए। वो तो नहीं किए साहब, उल्टा जनता से ही। जय श्री राम। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो राष्ट्र हित में सर आपको इसको पालन में करना चाहिए और छोड़ना चाहिए। शेयर बाजार में एसटीटी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारे टैक्स छोड़ दीजिए आप, देश हित में छोड़िए। आपका फॉरेन रिजर्व 100% बढ़ेगा। अब आते हैं फॉरेन रिजर्व घट क्यों रहा है। आपने अपने देश में तो बहुत ज़्यादा आईटी इंफ्रा डेवलप कर ही लिया है ना। सब जो भी आपके क्रीम है वो तो अमेरिका चले जाते हैं। ये तो ट्रम्प साहब का मेहरबानी है कि अमेरिका अब क्रीम को नहीं ले रखा है, तो ढेरे क्रीम हो गया, वहाँ फैट ज़्यादा हो गया, इसलिए बोला कि भारत अपन क्रीम को अपने पास से रखो। तो क्रीम तो वहाँ निकल गया ना, क्रीम तो वहाँ निकल गया। उसको अगर गलती से आप ले आए तो उसको क्या फैसिलिटी दिए, क्या फैसिलिटी दिए? सर बहुत अन्याय है। आप किसी फॉरेन में रह रहे भारतीय को यहाँ लेके आ जाते हो, वो आपसे मोटिवेट होकर आ जाता है।
कुछ साइट्स बना देता है, आप क्या उस पर प्रमोट नहीं कर सकते हो? देश को आप व्हाट्सअप और उससे फ्री नहीं दिलवा सकते हो? तो नहीं, बस आप लोग ना सोना मत खरीदिए। सर ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। ये अपील हम नहीं चाहते हैं कि 140 150 नौजवान जो देश है उसके प्रधानमंत्री इस तरह से अपनी जनता के सामने मतलब करें। तो सर आप और केजरीवाल में भी कोई अंतर नहीं रह गया, जो रोड पे हमेशा अनशन में बैठ जाता था। फिर सर ये क्या हो रहा है सर, आप समझ रहे हैं? तो मोदी साहब ने बहुत अच्छा बात बोला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। मोदी साहब ने कहीं ये वर्ड नहीं बोला कि पैदल चलो उन्होंने बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, मेट्रो का यूज़ करो, बस का यूज़ करो, ट्रेन का इस्तेमाल करो। भाई सब पैदल बोल देते ना चलना तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं विश्वास मानिए, ना मैं बस का यूज़ करूँगा, ना मैं ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँगा, ना मैं किसी चीज़ का, मैं पैदल जाऊँगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? जो थोड़ा पैसा बचेगा ना, उस पैसा से हम गोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा बचा के भले आधे ग्राम कर दे, 1 ग्राम कर दे, क्योंकि हमको पता है आने वाला जो समय है उसमें मोदी जी तो नहीं रहेंगे, वो तो चले जाएंगे। इंसान है वो तो आज ना कल चले ही जाएंगे ना, लेकिन गोल्ड रहेगा, गोल्ड रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस चीज़ को मानिए और समझिए। तो आईटी क्षेत्र में तो आप कुछ कर नहीं रहे, जो वहाँ से रेवेन्यू आ रहा था वो खत्म हो गया। एक्सपोर्ट क्षेत्र में आप कुछ किए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं किए, बहुत किए हैं, जिसमें आपने कई देश के साथ एफटीए साइन करवाया है, किया है। अब ये देखना है एफटीए साइन होने के बाद हमारा माल जाता है कि वहीं से उल्टा माल और डंप हो जाता है, तो कभी रिस्क होता है। तो इन चीज़ों पे भी हम लोग को फोकस रखना पड़ेगा। बाकी जनता तो आप हैं, आप जानते हैं, समझते हैं। थोड़ा-सा मैं यही चाहूँगा कि अगर देखिएगा हमारे बोलने में कोई कमी बेसी रह गया होगा ना, तो हम इसके लिए मोदी साहब से हम नम्र निवेदन करते हैं। मेरा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि को थोड़ा-सा भी वो मतलब क्या बोले दाग लगे। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हम बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। लेकिन फाइनेंस में ना, 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 ना। हवाई यात्रा ना करें, विदेश नहीं जाएँ। सर ये क्या बोल रहे हो आप? जो लोग विदेश जाते हैं वहाँ से 2 पैसा कमा के लाते हैं और आपका फॉरेंसिक रिजर्व बढ़ता है। तो घूमने नहीं जाना है। वाह! आपको मतलब ये सिचुएशन हो गया है ना कि काफ़ी अच्छा सिचुएशन नहीं है ये। तो आप बोलोगे सर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो बस मोदी जी के साथ रहिए। मैं तो हूँ मोदी जी के साथ, हर पल साथ हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ नहीं होना राष्ट्रद्रोह कहलाएगा और राष्ट्रद्रोह तो हम कर नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो हम प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ हमेशा लॉयल हैं, वफादार हैं। हाँ, लेकिन फाइनेंस में नहीं। उनका काम है, सरकार का काम है आपको सुरक्षा देना, सेफ्टी देना, जिसमें ये सरकार बहुत अच्छी है। फाइनेंस आप खुद डिसाइड करिए, खुद डिसीजन लिए और आगे बढ़िए। हो सकता है कि फाइनेंस में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो भाई साहब इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी मोदी साहब हैं, समझ गए ना? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।